हाय गाइस, आई नो कर रहे थे मेरा इंतज़ार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप, सो आई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो हमारी पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ मॉडल और एक्ट्रेस, पाकिस्तान के अंदर बहुत कम एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिन्होंने कभी भी अपनी बोल्डनेस के ऊपर समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा शादी को तरजीह दी, बच्चे पैदा किए, अपना करियर बहुत इज्जत के साथ गुजारा और अपना नाम कमाया। और जब उनको किसी शो में बुलाया गया तो उन्होंने हमेशा ये बात की कि हम जो हैं वो रिवीलिंग कपड़ों को पसंद नहीं करते और हम इज़्ज़त के साथ काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली जब उनका नाम बन गया, उनको बैरून मुल्क से प्रोजेक्ट्स मिलने लगे तो उन्होंने गंदगी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसी में एक नाम आता है हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र थी, अब मैं नहीं कह सकती कि हैं, आयज़ा ख़ान। आयज़ा जो हैं उनके बारे में कौन नहीं जानता। शादी टाइम पे की, बच्चे हो गए, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए। क्या आयज़ा को इस चीपनेस की ज़रूरत थी कि आयज़ा ये काम करें कि वो रिवीलिंग कपड़े पहन के अब सामने आ जाती हैं? आयज़ा के पुराने इंटरव्यूज़ अगर आप सुने तो उसमें वो बार बार इस चीज़ का जिक्र करते नज़र आती हैं कि वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा बोल्डनेस को प्रमोट नहीं करेंगी, कभी भी वो स्लीवलेस नहीं दिखेंगी, कभी भी वो क्लीवेज नहीं दिखाएंगी, बेली बटन नहीं दिखाएंगी। लेकिन आजकल उन्होंने ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। रीसेंट आप उनकी ये पिक्चर देख सकते हैं जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा जिस तरह का लिबास उन्होंने पहना हुआ है। उसके बाद लोगों ने उनके बारे में कमेंट सेक्शन में बहुत बुरा बुरा कुछ भी लिखा हुआ है। लोगों ने ये भी लिखा है कि अगर कोई और एक्ट्रेस होती तो शायद हम इस चीज़ को बियर कर लेते क्योंकि हमें पता होता कि वो ऐसी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे कोई भी एक्ट्रेस उम्र में बड़ी होती जाती है वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। किसी ने लिखा कि इसने अपनी इतनी सालों की ग्रेस ख़त्म करके रख दी। किसी ने लिखा कि इसको किस बेहयाई के कीड़े ने काट लिया है। यानी कि अगर आपने इतना नाम कमा लिया है तो आप पाकिस्तान की बेटी के तौर पर मशहूर हो जाए ना, आपको इस तरह के कपड़े पहन के इस उम्र में आके अपना नाम ख़राब करने की क्या ज़रूरत है। मेरे ख्याल से तो आयज़ा ने बहुत बुरा किया है। आयज़ा को ये चीज़ें सूट नहीं करती हैं। इससे पहले हीरा मानी ने ये काम किया, आजकल दुरेफिशा ने ये काम किया और अब आयज़ा ने भी ये काम जो है वो पकड़ लिया है। अभी रीसेंट पिक्चर्स आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होंगी। तो बहरहाल अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, और कहने के लिए मेरे पास कुछ बचा नहीं है। कुछ और भी मैंने आपको वीडियोस दिखाने हैं, तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर असल में माहौल चेंज कितना ज़्यादा हो चुका है। चलिए सबसे पहले तो मैंने आपको जो क्लिप दिखाना है ना, शर्म से डूब मरने का मकाम है। अच्छा जी, आप इसमें देख सकते हैं एक लड़की पाकिस्तान वाले, ये अभी 2 दिन पुराना क्लिप है, 14 अगस्त का ये क्लिप है, 2-3 दिन पुराना। अपनी गाड़ी पे घर से बाहर निकलती है, पूरी गाड़ी के ऊपर इसने पाकिस्तानी परचम लपेटा हुआ है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये एक वेस्टर्न ड्रेस पहन के, जहाँ पे इसका पूरा बेली नज़र आ रहा है, जीन्स पहनी हुई है, कंधे नज़र आ रहे हैं, हाथों में चूड़ियाँ हैं, चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ आप मॉडर्न लग रही हैं, ठीक है जी, आप अपनी गाड़ी में आप कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन कुछ भी, इस लड़की ने क्या किया, सनरूफ से बाहर निकली और उसके बाद पीछे हज़ारों बाइकर्स की लाइनें लग गईं। जितनी भी ख़वातीन बाइक्स के ऊपर आपको इर्द गिर्द नज़र आ रही होंगी जो अपनी फैमिलीज़ के साथ जा रही हैं, वो शर्मसार होके, उनके खावंद जो है वो गाड़ियों को साइड पे खड़ा होके इस खातून से महजूज़ हो रहे हैं। जितने भी लड़के हैं उनकी बाइक्स जो हैं वो इसका पीछा कर रही हैं, इसका ताकुब कर रही हैं। और मज़े की बात यह कि 14 अगस्त को इसने इस तरीके से मनाया कि ये उनको डांस करके दिखा रही है कि ये है पाकिस्तान की बेटी। यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जिन ख़वातीन की इज़्ज़त बचाने के लिए, जिनका मज़हब बचाने के लिए, जिनकी पहचान को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान बनाया था, आज उस पाकिस्तान की बेटी जो है वह नंगी होके मर्दों को मुजरा करके दिखा रही है। माज़रत के साथ मुझे ये वर्ड बोलना पड़ रहा है। तो अब चलते हैं जी, इसके बाद मैंने आपको क्या ही दिखाना है। ये अगली देखें पाकिस्तान की बेटी, ये पाकिस्तान की बेटी जिसे आप देखें तो शर्म से आपका सर झुक जाएगा। ये पाकिस्तान की बेटी मंजी के ऊपर बैठी हुई है, जिसको हम चारपाई बोलते हैं, पंजाबी में इसको मंजी कहते हैं। ये पाकिस्तान की बेटी आपको वीडियो बना के ये दिखा रही है कि मैं बड़ी गरीब हूँ, मैं चारपाई पे सोती हूँ, और अपनी गुर्बत वो आपको दिखा रही है कि जिस तरह से वो चारपाई पे सो रही है, कैमरामैन जिस तरह से उसका वीडियो बना रहा है और जिस एंगल से उसको शूट कर रहा है, आप उसका अंदाज़ा कर लें। यानी कि आजकल औरतों की, अपने घर की औरतों की किस तरह की एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं ये मर्द हजरात। उन मर्द हजरात को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो कहेंगे कि चुल्लू भर पानी क्या होता है। यानी इसका मतलब है कि हर घर की औरत ने अपने मर्द को ये बात कह दी हुई है कि आओ मैं तुम्हें पैसे
कमाने का गुर सिखाती हूँ, तुम पैसे मत कमाओ, तुम मेरे लिए सहूलतकार बनो और मैं ये सब कुछ करके दिखाती हूँ। और ये सोशल मीडिया पे खुलेआम चल रहा है। हत्ता कि ट्विटर को मैं समझती थी कि बड़ी सेफ जगह है जहाँ पे सिर्फ हम पॉलिटिक्स को शेयर करते हैं, पॉलिटिक्स को देखते हैं, वहाँ पर भी ये गंद हो रहा है। आप टिकटॉक खोलते हैं, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा ये गंद हो रहा है। आप इंस्टा पे, जहाँ पे लोग बिजनेस के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया था, उसको भी इन्होंने पोल्यूट कर दिया है। थ्रेड्स को खोल लें, वो गंदा हो चुका है। फेसबुक को खोल लें, वो गंदा हो चुका है। पाकिस्तान वो मुल्क बन चुका है जहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में ये थाईलैंड का रिकॉर्ड तोड़ेगा। वैसे जिसने बेहूदगी करनी होती है ना, वो किसी भी हाल में कर लेता है। ये एक बाजी जान आपको नज़र आ रही हैं जो बज़ाहिर शलवार कमीज़ पहन के घर से निकली थी और घर वालों को बता रही हैं कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ और मैंने जो है वो फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन किया है। लेकिन जिम के अंदर से जाके वो अपने जिस तरह के वीडियोज़ बना के पोस्ट कर रही हैं, वो आप ज़रा देख लें। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सऊदी अरब का एक वीडियो देखा जहाँ पे ख़वातीन जो हैं उन्होंने बुरके पहने हुए हैं और बुरके के अंदर से वो ऐसी ऐसी बेहुदा हरकतें कर रही थी कि यकीन करें कि उनके पर्दे का भी कोई फ़ायदा नहीं था। मुझे शर्म आ रही थी उसको देखते हुए। और अब इस खातून को शलवार कमीज़ में देख के, ये सब कुछ करता देख के ना, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो सिर्फ आवाज़ उठा सकती हूँ। लेकिन आप ये देखें कि अगर हमारे मुल्क के अंदर SOPs हों जो बाकायदा तौर पे कहें कि जो कोई भी ये हरकतें करेगा वो बिल्कुल उसके लिए कोई माफ़ी नहीं होगी, तो मेरे ख़्याल से शायद ये लोग जो हैं ये हमारे मुल्क से निकल जाएं। बट ठीक है, अगर आपको ये हरकतें करनी है, जिस्म बेचना है, उल्टी सीधी हरकतें करनी है, पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, वहाँ जाके करो। बाय द वे, पाकिस्तान से बाहर भी जाने के लिए बहुत सारी ख़वातीन अब तक डिपोर्ट हो चुकी हैं जो यही काम करने के लिए और यही सर्विसेज देने के लिए बाहर के मुल्कों में जाती हैं। अब ये जी एक स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल इतना मशहूर हो चुका है कि अब तक मैं यहाँ से 6-7 इस तरह की दाश्ताओं के वीडियोस देख चुकी हूँ। पता नहीं ये स्विमिंग पूल कहाँ पर है जहाँ पर ये ख़वातीन आती हैं और आके अपने वीडियोस बनाती हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपको रेड कलर के पजामे और शर्ट में एक खातून नज़र आ रही है। वो जो कुछ आपको दिखाना चाह रही है, जो कुछ आपको बताना चाह रही है, ये यकीनन किसी का डेरा होगा, यकीनन किसी का फार्म हाउस होगा और वहाँ पर क्या क्या होता होगा। जो वीडियोस में आपको ये सब कुछ करके दिखा रहे हैं, सोचें कि वो इन रियल क्या क्या करते होंगे। अच्छा, ये एक और वीडियो देखें, ये भी 14 अगस्त का वीडियो है और ये 2 ख़वातीन हैं जो किसी पब्लिक प्लेस पे, किसी पार्क के अंदर नाचने के लिए आई हैं, क्योंकि ये आज़ादी सेलिब्रेट करने के लिए आई हैं। ये अपने वीडियोस बना रही हैं। सामने कैमरामैन भी आपको नज़र आ रहा है जो इनके फ़ोन से ये वीडियो शूट कर रहा है और इर्द गिर्द लोग खड़े हैं, लोग इनको देख रहे हैं। ये चौधरी शाहिद हैं जी, इन्होंने ट्वीट किया, लिखा ये औरत जश्न आज़ादी मनाने के लिए नहीं आई बल्कि अपनी इश्तिहारबाजी के लिए आई है। या तो ये मिलियन व्यूज़ की तलाश में है या फिर ये अपने अच्छे रिश्ते की तलाश में है। सवाल ये पैदा होता है कि आपको लगता है कि इस तरह की ख़वातीन को रिश्तों की ज़रूरत होती है? आपको लगता है कि इनको एक रिश्ते की ज़रूरत है जिसके लिए ये सब कुछ करेंगी? कभी आपने ये बात सोची थी कि पाकिस्तान के अंदर वो दिन भी आएंगे कि जब भी कोई सेलिब्रेशंस होंगी तो अपने सनरूफ या गाड़ियों के बीच में से निकल के हमारे ही घर की लड़कियां, बेटियां डांस करेंगी और वो पार्क्स के अंदर जाके मर्दों को महसूस करवाएंगी, डांसेस करके उन्हें अट्रैक्ट करेंगी? कभी आपने सोचा था इस तरह की चीज़? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। इवन कि आज भी इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी अगर मैं अपने घर वालों को कहूँ ना कि मुझे ऐसी जगह पे यहाँ जलसा हो रहा हो या कोई ऐसा मुझे ले जाओ, तो वो हेजिटेट होंगे या वो फिर इर्द गिर्द मेरे गार्ड्स छोड़ेंगे और फिर मुझे वहाँ पे जाने देंगे। अफसोस के साथ मुझे नहीं लगता कि ये मादर पिदर आज़ाद औरतें कहाँ को निकल जाती हैं और क्या क्या कुछ करती फिरती हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बैग से वीडियोस बनवाना तो वैसे ही हमारी ख़वातीन का अब मशगला हो चुका है। मेरे ख्याल से आने वाले वक्तों में लोग कहेंगे कि हाँ, वो जिनकी बैक सबसे ज़्यादा नज़र आती है ना, वो है पाकिस्तानी। पहले पाकिस्तानी लड़कियां मशहूर थी अपनी मासूमियत की वजह से, अपनी किलिंग स्माइल की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से, अपने कल्चर की वजह से मशहूर थी, अपने कपड़ों की वजह से। आज हमारी ये जो ख़वातीन जो आपको नज़र आ रही हैं, ये मशहूर है अपनी बैक की वजह से। किसकी बैक कैसी दिखती है और फिर ये बैक दिखा के आपको जो अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है और जो आपको नज़र आ रहा है। अब ये खातून है, यकीन करें कि ये ख़ातून की मैं आईडी का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं इसको मज़ीद और वो नहीं करना चाहती, लेकिन ये ख़ातून का अगर आप जाके पेज विज़िट करें तो वहाँ पे सारे ही वीडियोज़ इस टाइप के हैं जहाँ पे ये सिर्फ आपको अपने बैक से ही सब कुछ दिखाती है और इसका मकसद क्या है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और उससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि ये ख़वातीन ओपनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके वहाँ पे ये सब कुछ अपलोड करती हैं और इनको कोई इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेता, कोई इनको रोकता नहीं है। हालांकि ज़रा सा कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो आप देखिए कि कितना लोग उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, फ़ौरन उस पर एक्शन होता है। लगता है हुकूमत खुद चाहती है। ये एक और बाजी जान देख लें जी,
हांके मियाँ ने ट्वीट किया, लिखा, इतनी हल्की हवा में भी कितनी तेज़ी से लहरा रही है हमारा झंडा। और बेसिकली आपको क्या लगता है कि ये जो खातून है ये झंडा लहराने के लिए अपना वीडियो बना रही हैं? बज़ाहिर खातून ने वाइट कलर का ड्रेस भी पहना हुआ है, लेकिन खातून जो है वो अपनी जो पब्लिसिटी करना चाहती थी वो बड़ी कामयाबी के साथ वो कर गई हैं। जो काम उसने करना था वो कर गई हैं। मुझे ना इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हुए शर्म भी आती है, क्योंकि इंडियन मीडिया तो वैसे ही ताक में बैठा होता है कि कब वो हमारे व्लॉग्स को पकड़े, हमारे इन क्लिप्स को पकड़े और पाकिस्तान को बदनाम कर सके। अभी आपको याद नहीं है 14 अगस्त पे जिस तरह से हमारे लोगों ने केक का बुरा हाल किया था? केक जो है ना हाथों से नोच नोच के शॉपरों में भर के ले गए, एक दूसरे के मुंह पे मल दिया, एक दूसरे के ऊपर बोतलें फेंकी, और इंडियन मीडिया बाकायदा तौर पे अपने मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर वो क्लिप्स दिखाता रहा। और अब इंडियन मीडिया ऑब्वियसली पाकिस्तानी लड़कियों के बारे में भी ये चीज़ें दिखाएगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिर जब हमारा माहौल इस कदर ख़राब हो चुका है, अब इसमें और क्या ख़राबी की गुंजाइश बाकी बचती है, और उसके बावजूद भी अगर हुकूमत होश के नाखून ना ले, इन लोगों के लिए कोई SOPs ना बनाए, इन लोगों के लिए सब कुछ ना करे, तो सोचें कि आने वाले हालात किस तरह के हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। ये एक और ख़ातून देखें, ये ग्रीन कलर की शर्ट, ब्लैक कलर का अपर पहन के गाड़ी के शीशे वाली जगह से, विंडो से बाहर निकल के वो आदमियों को 14 अगस्त पे डांस करके दिखा रही थी। कोई सनरूफ से बाहर निकला हुआ है, कोई जो है वो विंडो से बाहर निकला हुआ है। यानी इतनी बेकाबू औरतें हैं कि मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा तेज़ तो सुधाया जा सकता है जनाब घोड़ा। घोड़े की भी एक लगाम होती है, इन औरतों की कोई लगाम नहीं कि गाड़ियों से बाहर निकल के इस तरह की हरकतें कर रही हैं। बाकायदा तौर पर ड्रंक होती हैं, आगे पीछे देखें कितने बाइक्स वाले लड़के खड़े हैं, और ये ड्राइविंग सीट पे कोई और बैठा हुआ है, और ये खातून बाहर निकल के जिस तरह से डांस कर रही है, फिर वही बात कि वहाँ पे कोई हादसा हो जाए। और मैं आपको बता दूं, आप लोग जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं जो मुझे सुनते हैं, जानते हैं, वो ये देख लें, मेरी बात लिख लें, कोट कर लें, जिस दिन कोई बहुत ही बड़ा हादसा होगा ना, शायद उस दिन हमारी गवर्नमेंट को ख्याल आएगा कि हमने कुछ करना भी था। आप सिर्फ ये एक औरत को देख लें, ये कितनी गंदी औरत है। ये इसका सैलून है जी यहाँ राया में, DHA फेज 6 में। ये जिस आदमी के साथ रहती है ये उसकी वाइफ नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। ये उस आदमी के साथ इतने गंदे वीडियोस बनाती है। अभी रिसेंट इसका वीडियो आपको स्क्रीन के ऊपर डांस करते हुए नज़र आ रहा है। और जब आप इससे पूछते हैं कि ये शख्स तुम्हारा कौन लगता है जिसके साथ तुम इतने गंदे वीडियोस बनाती हो, तो ये कहती है ये मेरा भाई लगता है। अब आप अंदाज़ा करें कि अपने भाई के साथ कोई इस तरह के वीडियोस बना सकता है? आज तक राया के अंदर या DHA के अंदर किसी ने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आज तक गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, हुकूमत की तरफ से कोई नहीं गया, कोई थाने की तरफ से नहीं गया। सोचें कि आज अगर इसकी जगह कोई आदमी ये सब कुछ कर रहा होता तो CCTV छापा मार के इसके सैलून को बंद करवा चुका होता। फिर मैं यही कहने में मजबूर होंगी कि शायद हमारे इदारों को ये ख़वातीन सर्विसेज प्रोवाइड करती होंगी, दैट्स वाई इनके सैलून्स बंद नहीं होते या इनकी ये हरकतें बंद नहीं होती। अदरवाइज़ आप सोच सकते हैं कि आपके मुल्क के अंदर दंदनाता हुआ कोई भी ये हरकत करके चला जाए। और शर्मसारी के साथ मैं आपको ये एक और शख्स दिखा रही हूँ। अब ये शख्स ना ही है ना या शी है, ये पता नहीं कौन है, ये किस तरह की मखलूक है जो 14 अगस्त मनाने के लिए निकली हुई थी। ये भी अपनी विंडो से बाहर निकल के जो कुछ कर रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अपने माँ बाप का कौन से गुनाह की सज़ा है। अल्लाह माफ़ करे कि ये जो कुछ भी कर रहा है। फिर ये एक और ख़ातून है जो बाजा बजा रही है, ये असल में अवाम का बाजा बजाने के लिए बाहर निकली थी। और ये जो हरकतें हो रही हैं, अच्छा ये एक और ख़ातून आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। ये बज़ाहिर अपने वीडियोस बना के आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं बड़ी गरीब हूँ और मैं सिलाई मशीन के ज़रिए कपड़े सी के अपना गुजारा करती हूँ। लेकिन सिलाई मशीन के साथ साथ वो आपको जो कुछ दिखा रही है, उसके बाद भी अगर कोई चीज़ या कोई कसर बाकी रह गई है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये एक और ख़ातून है जी, ब्लैक कलर का ड्रेस, येलो फूल, सड़क के ऊपर नाच रही है, आपको बता रही है कि जी सड़कों के ऊपर हम लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं। मतलब मेरी तो समझ से बाहर है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने इस पर कमेंट भी क्या करना है। उसके बाद ये दो ख़वातीन सड़क के ऊपर आधी रात को शलवार कमीज़ पहन के जो डांस कर रही हैं, फिर वही इसको कहेंगे पिछवाड़ा डांस, इसको हम ये नाम दे देते हैं। और ये अपने वीडियोस बनवा के और जो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हैं। और इनके भी अगर आप इंस्टाग्राम पेज पे जाएं तो वहाँ पे लगातार ये सब कुछ हो रहा है। फिर आप देखें हमारी शादियों में क्या क्या बेहूदगियाँ हो रही हैं। ये शादी की एक वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं ये ख़ातून जो है वो डांस कर रही है और जिस तरह की हरकतें वो कर रही है, अल्लाह माफ़ करे कि मैं पता नहीं मेरा एडिटर आपको ये चीज़ दिखा भी सकेगा या नहीं। यानी शादियों में लोग जाते हैं फंक्शन अटेंड करने। सोचें कि जिन लड़की वाले या लड़के वालों में से जो भी कोई इस तरह की ख़वातीन को शादियों पे नचवाता है वो किस कदर बेगैरत होगा, वो गैरत से कितना आरी होगा। वहाँ मेहमान गए होते हैं, तरह तरह के ख़ानदान इकट्ठे हुए होते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है। फिर 14 अगस्त वाले दिन ही ये एक शख्स आपको नज़र आ रहा है,
वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, सर के ऊपर विग पहनी हुई है, और ये शख्स जो जो हरकतें कर रहा था, यकीन करें कि इंसानियत भी शर्मा जाए। 14 अगस्त पे इस तरह के ये हमारे कायद अज़म और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था। फिर उसके बाद आप देखें, ये एक और शख्स आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा जो बाकायदा तौर पे क्या पहन के अपनी बॉडी के ऊपर ड्रॉ करके पेंट करके ख़वातीन वाला लिबास, तो वो जनाब अली डांस कर करके लोगों को दिखाता रहा है। यानी 14 अगस्त पे मरियम नवाज़ का मुझे बयान याद है कि लोगों ने बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे पुलिस को खड़ा होना चाहिए था कि जो इस तरह का शख्स नज़र आए उसको लितर परेड करके ना उसको निकाला जाए। तो जनाब अली, ये था आज का व्लॉग। बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मेरे पास तो कहने के लिए और कुछ नहीं बचा है। मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।